हे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा गाते हैं मेरे पिता। धन्यवाद कहते हैं कि आज फिर एक बार आपने हमें इकट्ठा किया परमेश्वर, जो यहाँ पर है, जो टीवी पर देख रहे हैं मेरे पिता, और ये हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, जैसा कि आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हाजिर उनमें मेरे पिता। हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप इस समय यहाँ पर हो प्रभु, और ये वचन हर एक को छुएगा मेरे पिता। ये वचन हमें बदलाव लाएगा मेरे पिता। ये वचन हमारे जो कुछ आशीष हमें चाहिए मेरे पिता, उन आशीष को पाने के लिए हमें राह प्रकट करेगा, राह दिखाएगा मेरे पिता। तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ पिता कि इन सब की आत्मिक आँखों को खुला कर मेरे पिता, ताकि ये तेरे वाणी को समझ जाए मेरे पिता। ताकि आज हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे और प्रार्थना कर रहा है, मगर वो जानता नहीं परमेश्वर कि उसे किस रास्ते से जाना है, उसे क्या करना है मेरे पिता। मगर हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि आज का ये वचन उसे उस चीज़ का एहसास कराएगा कि उसे क्या करना है, ताकि उसके आशीष उसे मिले। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू सहायता कर मेरे प्रभु, आज का वचन हर एक व्यक्ति को छू जाए मेरे पिता, और उसकी आशीष उसे मिले प्रभु। सारा महिमा आदर आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, जो लोग लिख ले। आज का विषय परमेश्वर की बाट जोहना, या हमारी आम भाषा में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का इंतज़ार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आज का विषय है परमेश्वर की बाट जोहना, बाट जोहना, और उसको आम हिंदी भाषा में हम बोलेंगे परमेश्वर का इंतज़ार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं दोनों लोग के लिए कवर कर रहा हूँ, जिनकी हिंदी ज़्यादा डीप में होगी वो समझ जाएगा बाट जोहने का अर्थ क्या है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसका सादा अर्थ है परमेश्वर का इंतज़ार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो विषय, इस विषय पे हम सीखेंगे कि परमेश्वर का इंतज़ार हमें करना है। जो कुछ हम परमेश्वर से मांग रहे उसमें इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए आज हम यहाँ पर भजन संहिता उसका 25वां अध्याय और उसका 21 पद पढ़ेंगे। सब लोग निकालेंगे हम लोग भजन संहिता उसका 25वां अध्याय और उसका 21वां पद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। सच्चाई और सीधेपन से मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरा क्या करता हूँ? और आपके बाइबल में लिखा है मैं तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हमें उसका इंतज़ार करना है। किसका? यस, हमें इंतज़ार करना है। किसका? परमेश्वर का। किस लिए इंतज़ार करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि आज का विषय, हमें इंतज़ार करना है। हमें क्या करना है? किसका इंतज़ार करना है? परमेश्वर का। जो कुछ आशीष परमेश्वर हमें देने वाला है उसके प्रति हमें इंतज़ार करना है कि परमेश्वर वो हमें देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखो बाइबल क्या कहती है, अगर मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसका 24वां पद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है हम सब देखेंगे। मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसका 24वां पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहती है बाइबल? जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांग रहे हो प्रतीत कर लो, मतलब विश्वास से आत्मा में उसे ग्रहण कर लो। क्या कहती है बाइबल? जो कुछ तुम परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर रहे हो, जिस कोई चीज़ के लिए, आत्मा में विश्वास से उसे क्या कर लो? ग्रहण कर लो। आत्मा में उसे क्या कर लो? ताकि वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ आशीष हमें चाहिए वो हकीकत में हमारे सामने आने से पहले उसे कहाँ स्वीकारना पड़ता है? उसे कहाँ ग्रहण करना पड़ता है? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोलता हूँ, हमने आज का जो शीर्षक प्रभु ने मुझे दिया वो दिया है परमेश्वर का इंतज़ार करो। किसका इंतज़ार करो? परमेश्वर का। ये इंतज़ार क्यों करना है? जैसा बाइबल यहाँ पे कहती है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांग रहे हो प्रतीत कर लो, विश्वास से उसे आत्मा में ग्रहण कर लो, ताकि वो पूरा किया जाएगा। इसका मतलब हकीकत में वो हमारे सामने नहीं है, मगर फिर भी आत्मा में हमें उसे ग्रहण करना है कि वो मेरे लिए हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, कुछ उदाहरण मैं देता हूँ तब आप समझ जाएंगे। शायद मैं प्रार्थना कर रहा हूँ घर के लिए, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरी सैलरी कम है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तू मांग रहा है प्रतीत कर ले कि तुझे वो मिल चुका है। हकीकत में मुझे घर नहीं मिला, मेरे पास उस घर की चाबी
नहीं है, मैं उस घर में रहता नहीं हूँ, मगर प्रभु कहता है कि तू आत्मा में उसे ग्रहण कर ले। आत्मा में उसे क्या कर ले? ग्रहण कर ले कि तुझे वो मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? जो कुछ तुम मांग रहे हो उसे ग्रहण कर लो कि तुमको वो मिल चुका है। फिर वो घर होगा, वो गाड़ी होगी, वो तुम्हारा जॉब होगा, हो सकता है विश्वासु जीवन साथीदार तुम्हें चाहिए, उसके लिए वो प्रार्थना हो सकता है तुम्हें संतान नहीं हो, उसके लिए वो प्रार्थना हो सकता है तुम्हारे कारोबार में तुम्हें सफलता ना हो, उसके लिए हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में अभी तक लोगों का स्वभाव नहीं बदला, उनके मन परिवर्तन के लिए तुम्हारी प्रार्थना चलती होगी। तो जिस किसी चीज़ के लिए तुम प्रार्थना करते हो, परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रार्थना करके आत्मा में उसे स्वीकार कर लो, उसे ग्रहण कर लो कि परमेश्वर ने उसे पूरा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो परमेश्वर कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना कर रहे हो, जो कुछ तुम क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो, जिस कोई चीज़ के लिए जो कुछ तुम परमेश्वर से मांग रहे हो उसे कहाँ ग्रहण करो? आत्मा में, ताकि तुम्हारे लिए हकीकत में वो चीज़ पूरी की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस भाई को उसके लिए क्या करना है? इंतज़ार। क्या करना है? ओके, अब मैं करके बताता हूँ। हाँ, तू मोबाइल लेके यहाँ पर खड़े रहे। ये भाई प्रार्थना कर रहा है, किस चीज़ के लिए? मोबाइल के लिए। और इसने आत्मा में परमेश्वर की ओर प्रार्थना की है कि हे पिता धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के द्वारा मुझे एक अच्छा सा लिनोवो का हैंडसेट मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ ग्रहण किया? आत्मा में। ये हैंडसेट ये जो भाई के पास है, इसके लिए इसने प्रार्थना की और इसने आत्मा में स्वीकारा है। मगर हकीकत में क्या ये हैंडसेट इसके हाथ में है क्या? नहीं है। इसने उसे स्वीकारा है। कहाँ पर ग्रहण किया है? कहाँ पर? आत्मा में। इस भाई ने विश्वास से परमेश्वर के वचन की ओर देखकर आत्मा में कहा कि धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे वो मोबाइल हैंडसेट दिया है। मगर जो इसने आत्मा में स्वीकारा है, हकीकत में उसको वो नहीं मिला। और जब तक ये मोबाइल इसको नहीं मिलता तब तक इसे इंतज़ार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको क्या करना है? इंतजार। जो कुछ इसने प्रभु की ओर प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना में इसको बने रहना है कि परमेश्वर धन्यवाद, बहुत जल्द ये हैंडसेट मुझे हकीकत में मिलने वाला है। मगर मिला है कि इसको? नहीं। प्रार्थना की है, आत्मा में इसने स्वीकारा है, मगर हकीकत में ये मोबाइल इसको अभी तक मिला नहीं। इसे क्या करना है? इंतजार। क्या करना है? इंतजार। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इंतज़ार करना इतना आसान नहीं है। मैंने जैसा कि आपको कहा, हम लोग अब्राम के बारे में पढ़ते। उसको बेटा कब हुआ? 100 साल। समझो उसकी शादी 20वें साल में हो गई होगी, तो कितने साल इंतज़ार किया? तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब हम लोग इंतज़ार करते हैं, कोई है जो हमारे मन से खेलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम इंतज़ार करो, वो नहीं चाहता कि तुम इंतज़ार करो। क्योंकि जब तुम इंतज़ार करोगे, तुम इस आशीष के पास जाओगे। किसके पास? इस मोबाइल के पास, जो इसको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर कोई है जो तुमको इंतज़ार नहीं करने देता। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? ओके, कौन है वो? ओके, डेविल का उदाहरण दूंगा मैं। मगर मैंने जैसा कि कहा, कोई तो है जो इसको इंतज़ार करने नहीं देगा। वो कौन है? शैतान। वो इसके मन से खेलेगा और पहला वो सवाल उसके मन में डालेगा कि भाई जो कुछ तू मांग रहा है उसके लिए तेरी, क्या बोलते हैं उसको, पात्रता, हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, तेरी हैसियत। क्या तेरी हैसियत है क्या ये मोबाइल को लेने की? तेरी योग्यता है क्या तू इसको इस्तेमाल करे? इसके मन में ये भ्रम उत्पन्न करता है कि जो कुछ तू मांग रहा है ये तेरी हैसियत नहीं है, तू इसके योग्य नहीं है। और परमेश्वर क्यों कर तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा? शायद तू इस योग्य भी नहीं कि तू प्रभु को प्रार्थना करे। इसको इंतज़ार करना था कि प्रभु मुझको वो आशीष देगा। मगर जब वो आशीष इसके पास नहीं आती तो ये जो भाई है, इसके मन से वो खेलने लगता है और अलग अलग प्रकार के प्रश्न इसको पूछने लगता है कि तेरी योग्यता नहीं है, तू जो मांग रहा है तेरी योग्यता से बढ़कर मांग रहा है, शायद तू इस दर्जे का नहीं कि तुझको वो मिले, और शायद प्रभु तेरी प्रार्थना नहीं सुने। और फिर मन में जब ये भाई इसके मन में, ये भाई नहीं, ये शैतान जो इसके मन में सवाल उत्पन्न करता है, तो भ्रांति उत्पन्न होती है कि मेरी प्रार्थना सही है क्या? परमेश्वर मेरी प्रार्थना को जवाब देगा क्या? मैंने कुछ बड़ा तो नहीं मांग लिया ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया ना? देखो प्रभु ने इसको कहा था क्या करना है तुझे, मगर कोई है जो तुमको इंतज़ार नहीं करने देगा। मैं आगे बताऊंगा ये क्यों तुमको तकलीफ देता है और क्यों तुमको इंतज़ार नहीं करने देता। इसका नुकसान है क्या कुछ? इसको आशीष नहीं मिल रही, इसने खुश होना चाहिए, इसने अपना आनंद लेना चाहिए, मगर ये सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, इसको सता रहा है,
इसके मन से खेल रहा है कि देख इतना सब कुछ तू मांग रहा है, शायद तो उसको कभी नहीं मिलेगा, छोड़ दे। जो किस चीज़ को तू मांग रहा है अपने मन से, अपने दिमाग से उस चीज़ को निकाल दे, ये चीज़ तुझे कभी ना मिलेगी। और बहुत से लोग इसके बहकावे में आकर प्रभु का इंतज़ार नहीं करते। वो अपने मन में एक धारणा बना लेते कि जो कुछ मैंने मांगा उसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ और ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। मगर प्रभु क्या कहना चाहता है, ये आज हमें सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा शस्त्र मैं बताऊंगा, जब तुमको इंतजार करना है, क्या करना है? इंतजार करना है। इंतजार जब हमें करना है तो शैतान हमारे मन से खेलता है, हमारी धार्मिकता के प्रति। किसके प्रति? धार्मिकता के प्रति। और एक एग्जांपल लूंगा, और एक भाई यहाँ पर आ जाएगा उसमें। देखो दोनों की प्रार्थना एक जैसी है। दोनों की प्रार्थना किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे? दोनों। इन दोनों में से ये भाई धर्मी है। कैसा है? प्रार्थना करने वाला है, विश्वासी है, बाइबल पढ़ता है, रेगुलर चर्च जाता है, परमेश्वर का भय अपने मन में रखता है। हर एक चीज़ जो परमेश्वर के विरुद्ध है उस चीज़ को वो नहीं करता। दोनों भाई ये मांग रहे थे, मगर हकीकत में इसे ऐसा देखने मिलता है कि इस भाई की प्रार्थना या इस भाई की इच्छा पूरी हो गई और इसको ये मोबाइल मिल गया, मगर इसको नहीं मिला। शैतान आता है और इसके मन से खेलता है। क्या बोलता है इसे? क्या ये प्रार्थना करता है? क्या तू प्रार्थना करता है? मगर प्रभु देख, प्रभु का राज्य कैसा है, प्रार्थना करने वाला के हाथ खाली है, मगर जो प्रार्थना नहीं करता ना उसके पास मोबाइल है। तू वचन पढ़ता है, तू रेगुलर चर्च जाता है, मगर देख सारी आशीष उसी के पास है। ये भाई तो प्रार्थना को भी नहीं जाता, ये तो चर्च भी अटेंड नहीं करता, इसमें तो प्रभु का भय भी नहीं। कौन खेलता है इसके मन के साथ? वो इसकी धार्मिकता इसको गिनाता है। क्या गिनाता है इसे? हाँ, इसकी धार्मिकता इसके सामने ला। तू कितनी प्रार्थना करता है, तू कितना वचन पढ़ता है, अरे भाई इतना अगर कोई करे तो उसका प्रभु उसको देना ही चाहिए, मगर तेरे हिस्से में क्या आया? तेरा तो परमेश्वर तेरी प्रार्थना ही नहीं सुनता। देख इसको, ये तो प्रार्थना नहीं, वचन नहीं, आराधना नहीं, ये तो छोड़, ये तो प्रभु की चीज़ है, ये तो हर एक वो गलत चीज़ करता है जो प्रभु के विरुद्ध है। तू तो प्रभु का भय रखता है, तू इस मुख से गाली नहीं बकता, तू अपने आंखों से गलत चीज़ नहीं देखता, तू अयोग्य चीज़ों में नहीं जाता, मगर ये देख दुनिया की, संसार की हर एक बुरी चीज़ को करता है, मगर फिर भी आशीष इसके पास है। मेरे हाथ तो खाली है। कोई है जो तुमको इंतज़ार नहीं करने देगा। और जब ऐसा होगा, क्या ये प्रार्थना करेगा? क्या ये इंतज़ार कर पाएगा? इसके मन में सवाल आएगा, कह रहे क्यों कर मैं प्रार्थना करूं? प्रार्थना करके मेरे हिस्से में क्या आ रहा है? मैं प्रार्थना करके मेरे हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। मैं चाहता वही हूँ, ये संसार का इंसान अच्छा है, मुझसे आगे, भले ही प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर को नहीं जानता, मगर हर एक चीज़ उसके पास है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। शैतान इसको इंतज़ार नहीं करने देगा। इसने प्रार्थना करके जो कुछ मांगा और आत्मा में ग्रहण किया था और इसको इंतज़ार करना था, अब ये अपना विश्वास डाल देता है और अपना इंतज़ार करना बंद कर देता। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तुम इंतजार ही नहीं करोगे तो क्या तुम्हारा विश्वास दिखेगा? क्या दिखेगा तुम्हारा विश्वास? तुम्हारा इंतजार करना ही तुम्हारे विश्वास को दिखाता है, दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैंने पूछा बताओ तुम्हारा विश्वास क्या है, तो अब्राहम का विश्वास हम कैसे गिनते? अब्राहम विश्वासी था। कैसे? किसका अगर विश्वास चेक करना हो, विश्वास का प्रमाण किसको देना हो, तो तुम कैसे दोगे? नहीं समझा अभी भी मेरा सवाल। इस भाई को प्रमाण देना है। क्या देना है? क्या मैं विश्वास करता हूं तुझ पे। किस पे? तो ये अपने विश्वास का प्रमाण कैसे देगा? इंतजार करके। क्योंकि जब वो इंतजार करता है, वो दिखाता है कि हाँ प्रभु, अभी तक मुझे नहीं मिला, मगर मेरी सारी नजर तेरे ऊपर है कि आने वाले दिनों में वो चीज तू मुझे देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कहते हैं कि अब्राहम इतने साल तक रुका, वो रुकना ही उसका विश्वास को दर्शाता है। तुमने कैसे चेक किया कि अब्राहम विश्वास हुए? उसका इंतजार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कहते हैं कि यूसुफ बहुत विश्वासु जन था, उसको प्रभु ने बहुत आशीष किया। कैसे पता चला कि यूसुफ विश्वासु था? उसका इंतजार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को बाइबल कहती है कि उसको राज्य अभिषेक किया गया, मगर फिर भी जंगल में घूम रहा था। हम कैसे कहते हैं कि दाऊद विश्वासु था? क्यों? क्योंकि उसके पास इंतजार करना था। तुम्हारा इंतजार करना ही तुम्हारे विश्वास को दिखाता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर याद रखना, कोई है जो तुमको विश्वास नहीं करने देगा। और फिर ये सवाल तुम्हारे मन में हावी होंगे और जो कुछ मन में वो मुख से बाहर आने लगेगा।
और तुम लोग को कहेंगे नहीं मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु कुछ नहीं कर रहा है। नहीं मैं इतने दिन से चर्च को जा रहा हूँ, परमेश्वर मेरे पास ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं मैं इतना 110 दे रहा हूँ, प्रभु मेरे ऊपर कुछ भी आशीष नहीं कर रहा है। जो कुछ इसने बोया, किसने बोया? यहां बोया, यहां पे सवाल डाले, और वही सवाल कहां से निकलने लग गए अभी? यस, हम जब प्रार्थनाओं को जाते 2 मिनट मालूम पड़ते, बोलते नहीं ब्रदर विश्वास है, मगर क्या बोलूं, प्रभु ने ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब किसके घर पे प्रार्थनाओं को जाते हैं तो हमें देखने मिलता है कि जिस प्रकार से वो बोलते हैं, हम बोलते कि सिस्टर ब्रदर आप प्लीज, आप नहीं विश्वास है पर लॉर्ड ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। तू जो कुछ बयां कर रहा है उसके द्वारा तू दिखा रहा है कि तेरा विश्वास परमेश्वर पे नहीं मेरा विश्वास है पर लॉर्ड ने ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलत है, मुझे ऐसा लगता है। तूने अपना विश्वास कब छोड़ दिया तुझे पता भी नहीं चला। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इंतजार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करो? जब ये सवाल तुमको पूछे, ये तुम्हारे मन पे हावी हो जाए, अलग अलग तरीके से तुम्हारे मन को वो हिला दे, फिर भी तुम्हें हिलना नहीं है, तुम्हें इंतजार करना है कि नहीं, अगर मैंने विश्वास से मांगा है, मेरी मांग सही है, मैं जो कुछ मांग रहा हूँ वो सही अच्छे कारण के लिए मांग रहा हूँ, तो मेरा परमेश्वर 100% मेरी प्रार्थना को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भले ही आज मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो मुझको चाहिए, मगर प्रभु तू, मैं जानता हूँ कि तेरा टाइमिंग अच्छा है, तेरा समय अच्छा है, तो अच्छाई से देगा, बहुतायत से देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है? इंतजार। मगर ये तुमको इंतजार नहीं करने देगा। ये शैतान, अगर तुम विश्वासी लोग हो, तुम प्रार्थना करने वाले लोग हो, तो तुम्हारे लिए ये शस्त्र इस्तेमाल करेगा। कौन सा? तुम्हारी धार्मिकता को गिनाएगा। अगर तुम विश्वासु हो, तुम प्रार्थना करने वाले हो, तुम परमेश्वर का नाम लेने वाले हो, तो शैतान तुम्हारे लिए एक ही शस्त्र इस्तेमाल करेगा। कौन सा? तुम्हारी धार्मिकता को विनाएगा कि तुम कितने अच्छे हो और संसार कितना बुरा है। फिर भी देख, सारा ब्लेसिंग्स वही जा रहा है, तो वही के वही है जहाँ पे तू था। यूसुफ के साथ ये नहीं हुआ होगा क्या? यूसुफ का जीवन अगर हम लोग चेक करें तो देखो, बाइबल कहती है कि यूसुफ एक विश्वासु लड़का था, अपने भाई लोग का वो आदर करता था, मगर उसके भाई ने ही उसको क्या कर दिया? ठुकरा दिया। मगर फिर भी वो उनके साथ विश्वास से बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम यूसुफ के बारे में चेक करो, जब उसके भाइयों ने उसको बेचा, वो मिस्र में गया और वहाँ पर का जो प्रधान था पोटीफर, वहाँ पर भी वो कैसे बना रहा? विश्वासी। वो विश्वास से चलता रहा। मगर वहाँ हम जब बाइबल पढ़ते तो हमको पता चलता है कि पोटीफर जो प्रधान वहाँ का था, उसकी बीवी की इच्छा गलत तरीके से किसके ऊपर होती है? योसेफ की तरह। योसेफ उसका फ़ायदा उठा सकता था, मगर फिर भी अपने मन में वो उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट आदर करता था जिसके अंडर वो काम करता था। मगर उसके अच्छाई का उसको क्या बदला मिला? फिर से जेल में, फिर से जेल। इतना ही नहीं, उस जेल में जब वो था, उस कारागृह में वो जब वो था, वहाँ पर राजा के 2 नज़दीक के लोग जो प्याला पकड़ने वाले थे, वो लोग वहाँ पर आए और कुछ कारण उनको वहाँ पर भेजा था। बाइबल कहती है कि उनको भी जो सपना गिरा उसका भी अर्थ किसने बताया? यूसुफ ने। और यूसुफ ने जब उनको ये अर्थ बताया, उसने कहा कि जब तुम छूटो तुम मेरी याद करना। मगर बाइबल कहता है कि किसी ने उसको याद नहीं किया। शैतान यूसुफ के मन से नहीं खेला होगा क्या? तुझे क्या मिला अच्छाई करके? तुझे जो स्वप्न दिखाया तेरे पिता ने भी नहीं माना, तेरे भाइयों ने तुझको बेच दिया। जिस प्रधान के हाथों विश्वास से काम कर रहा था, उसके बीवी ने तुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाया और उस प्रधान ने मान भी दिया उसको। देख, अच्छाई किसी काम की नहीं। मगर बाइबल कहती है कि यूसुफ पे शैतान का कोई भी शस्त्र काम नहीं आया। उसने क्या किया? इंतज़ार। अगर तूने दिखाया कि आने वाले दिनों में मैं खड़ा रहूँगा और ये सब मुझको नमन करने वाले, मैं विश्वास करता हूँ कि वैसा होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यूसुफ ने क्या किया था? इंतज़ार। यूसुफ ने क्या किया? हमें भी क्या करना है? इंतज़ार। ये तुम्हारे मन से खेलेगा, मगर इसको तुम लोग ने अलाउड नहीं करने का, इसको तुम लोग ने परमिशन नहीं देने। ये तुम्हारे मन से खेलेगा, अलग अलग सवाल लाएगा, तुम्हारी धार्मिकता है तुम्हारे सामने लाएगा कि तू बहुत अच्छा है, तेरी जैसी प्रार्थना कहीं नहीं है, तेरे जैसा जीवन कहीं नहीं है, मगर फिर भी प्रभु चाहता है कि तू इंतज़ार कर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर? इंतज़ार। मैंने दाऊद के बारे में भी आपको बताया कि दाऊद का राज्याभिषेक हुआ था, मगर फिर भी कौन सा काम कर रहा था? शस्त्रवाहक का। कौन सा? अभिषेक कौन सा था? राजा का। और काम कौन सा कर रहा है? यस, कंप्लीटली अपोजिट था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि जब शाऊल के मन में उस दाऊद के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई, वो उसकी जान लेने की कोशिश किया, तो दाऊद वहां से भाग गया और कहां पर रह रहा था? जंगल में। मगर उसने अपने मन में कड़वाहट नहीं लाई। उसने क्या किया? इंतजार। क्या किया? इंतजार। प्रेज़ द लॉर्ड।
कि अगर परमेश्वर ने मुझे राज्याभिषेक किया है तो परमेश्वर जानता है कि किस तरह मुझे उस राजगद्दी पे बिठाना है। अगर प्रभु जानता है कि मुझे वो घर देना है तो प्रभु जानता है कि कब और कैसे वो घर मुझको देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, प्रभु जानता है कि तुम्हारे लाइफ में जो कुछ तुम मांग रहे हो तुम्हें किस तरह से, किस प्लानिंग से देना है, मगर तुम्हें बने रहना है, तुम्हें इंतजार करना है। किसका? परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इतना आसान नहीं, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि नहीं अब्राहम ने इतने साल वेट किया, इतना आसान है कि इतने साल रुकना। कितने सवाल फिरते होंगे मन में, मगर आए हुए सवालों को हमें ढकेल देना है, उसका सुनना नहीं है, उनको झटक देकर हमें कैसे चलना है, आगे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ भी विचार आएंगे उसे क्या करना है, हमें झटक देना है, हमारे साथ उसे नहीं रखना। अगर वो विचार तुम पे हावी हो जाएंगे तो तुम इंतजार नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कोई इंतजार करेगा 100% परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, अगर एस्तर के बारे में भी अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि जब उस राजा ने ये फरमान वहाँ पर भेजा कि एक विशेष दिन पे, एक तारीख के दिन इन सबको मार देना है, वहाँ पर दुख हुआ, वहाँ पर सब निराशमय स्थिति में गए, मगर उस सारी स्थिति में एस्तर ने उनको क्या कहा, क्या करो, उपवास प्रार्थनाएं करो। क्या करो? उपवास प्रार्थनाएं। और वो विश्वास में बनी रही, वो इंतज़ार करती रही कि भले ही मैं एक स्त्री हूँ मगर मुझे विश्वास है मैं इंतज़ार करूँगी और परमेश्वर सही समय पे सही चीज़ के द्वार मेरे लिए खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एस्तर का इंतज़ार करना व्यर्थ नहीं गया, परमेश्वर ने उसके साइड से 100% कार्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है? इंतज़ार। अगर तुम इंतज़ार करना सीख जाओगे तो 100% तुम्हारे आशीष तुमको मिल जाएगी। फिर जो कुछ भी हो, संसार की चीज़ें हो या तुम मिनिस्ट्री करते हो, उस चीज़ के लिए तुम मांग रहे हो, परमेश्वर 100% तुमको ब्लेस करेगा। तुम्हें फाइनेंशियल चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु तुमको देगा, मगर तुमको इंतज़ार करता आना चाहिए। क्योंकि जब तुम इंतज़ार करते हो, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे विचारों में इस शैतान को कैसा हराना है इसमें ट्रेन कर देता है। और प्रभु चाहता है कि हर मसीह व्यक्ति, हर विश्वासु व्यक्ति ये सीख जाए कि मन का युद्ध क्या होता है। और ये तभी होगा जब तुम इंतज़ार करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, प्रभु चाहता है कि हम सब सीख जाए कौन सा युद्ध करना, मन का युद्ध। कौन सा? मन का। क्योंकि जब तुम इंतजार करोगे तभी ये भाई को एंट्री मिलेगी और तभी तो ये खेलेगा। मगर प्रभु चाहता है कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में तुम इसको जगह मत दो, इसको हरा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? यहाँ तक मेरे मन में एक सवाल में आया, तो प्रभु ऐसे तो क्यों करना चाहता है? इतना इंतजार हम क्यों करें? सिर्फ मन का युद्ध प्रभु करना चाहता है क्या? एक लड़ाई है जो मन का जो युद्ध है, इसमें प्रभु हमको सिखाना चाहता है, इसमें प्रभु हमको ट्रेन करना चाहता है। मगर प्रभु तेरा रीज़न क्या है? तो हमें क्यों इतनी प्रतीक्षा करने लगाता है? क्यों तो हमको इमीडिएट ब्लेसिंग्स नहीं देता? इतना वेट क्यों करने लगाता हो? तो प्रभु ने मुझे एक आंसर दिया। यशायाह 40 और उसका 31 पद में ये वचन लिखा है। यशायाह 40 उसका 31वां वचन में यहाँ पर पढ़ता हूँ। परंतु जो यहोवा की बाट जो होता है वो नया बल प्राप्त करते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का इंतजार करता है वो क्या प्राप्त करेगा? हाँ, उसमें लिखा है नई शक्ति, और हिंदी में लिखा है नया बल तुमको मिलेगा। नई शक्ति, नया बल क्या है, ये हमको सीखना है। और ये इंतजार करने में क्यों लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय क्या है? क्या करना है? इंतजार। क्यों इंतजार करना है इतना? उसके पीछे क्या कारण है कि परमेश्वर ये जो आशीष इसको चाहिए थी, इस आशीष को पाने के लिए इतना इंतजार क्यों इसको करने लगाना चाहता है? क्योंकि प्रभु चाहता है कि जो कोई मेरा इंतजार करेगा वो नया बल प्राप्त करेगा, वो नई शक्ति प्राप्त करेगा। फिर ये नया बल और नई शक्ति क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई परमेश्वर का इंतजार करेगा वो क्या प्राप्त करेगा? नया बल या नई शक्ति। क्या है नया बल और नया शक्ति? प्रभु इसको क्या करने लगाता है? इंतजार। क्यों करना चाहता है इंतजार? क्योंकि प्रभु कहता है जो कोई मेरा इंतजार करेगा वो नया बल और नई शक्ति लेगा। क्या है इसका मतलब? मैं आपको समझाता हूं। प्रभु कहता है नया बल और नई शक्ति मैं तुझको दूंगा। नया बल और नई शक्ति और कुछ नहीं,
परंतु वही विश्वास जो हमारे पास था, मगर वो विश्वास हमें किसी के द्वारा, किसी के गवाही के द्वारा, बाइबल में किसी व्यक्ति के द्वारा आया था। मगर प्रभु चाहता है कि जब व्यक्तिगत अनुभव से तू गुजरेगा, जब व्यक्तिगत चीज़ों से तू गुजरेगा, जब तू इंतज़ार करेगा और जो विश्वास तुझको आएगा, ये विश्वास किसी से उधार लिया हुआ नहीं होगा, ये विश्वास तेरा खुद का होगा और ये विश्वास में ऐसी धार होगी जो आने वाले दिनों में तेरी हर एक मांगों को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि जो कोई मेरी प्रतीक्षा करता है, जो कोई मेरा इंतजार करता है, वो नया बल प्राप्त करेगा। नया बल मतलब क्या? इस भाई के पास विश्वास नहीं है क्या? है, मगर ये विश्वास कहाँ से आया? बाइबल में से। कहाँ से आया? बाइबल में से। बाइबल में शायद इसने अब्राहम के बारे में पढ़ा, इसको विश्वास आ गया, अय्यूब के बारे में पढ़ा, इसको विश्वास आ गया, या हो सकता है किसी भाई की इसने क्या सुनी? गवाही सुनी, तब इसके पास क्या आया? विश्वास आया। मगर प्रभु कहता है कि तेरा विश्वास अच्छा है, मगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ तेरा जो विश्वास है ये दूसरों के अनुभव के द्वारा नहीं, मैं चाहता हूं कि तू इंतजार करके तेरे अनुभव के द्वारा इस विश्वास को ग्रहण कर। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं समझ रहे? समझ में आ रहा है ना? यही नया बल और नई शक्ति है कि तेरा जो विश्वास है अब ये दूसरों से उधार लिया हुआ नहीं है, तू व्यक्तिगत उस अनुभव से गया है कि किस स्थिति में मैं था और किस स्थिति से परमेश्वर ने मुझको बाहर लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब तू परमेश्वर के बारे में गवाही देगा, अब जब तू परमेश्वर के बारे में किसी लोग को बताएगा, तेरे बोलने में एक अलग सी धार होगी, एक अलग पैशन तेरे में से बहेगा, एक अलग फ्लो तेरे में से बहेगा, क्योंकि तू सिर्फ बाइबल की बातों को नहीं बोल रहा है, तू अपने अपने व्यक्तिगत विश्वास को वहां पे तू बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब कोई परमेश्वर का इंतजार करके उस परीक्षा में से जाता है, उसके बोलने में एक अलग ही पैशन होता है, एक अलग ही फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्तिगत उस अनुभव को उस वचन में जोड़ता है कि हाँ, वाकई में मेरा परमेश्वर कार्य करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु चाहता है कि तुम क्या करना सीख जाओ? इंतजार। क्योंकि जब तुम इंतजार करना सीख जाओगे, परमेश्वर जो विश्वास का लेवल तुम्हारा है, उस विश्वास को एक नए लेवल पे ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास है इसके पास, मगर प्रभु चाहता है कि मैं तुझे नया बल देना चाहता हूं। मतलब क्या? इस विश्वास से रिमूव करके मैं तुझे अगली स्टेज पे ले जाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि जो कोई उसकी प्रतीक्षा करेगा, जो कोई उसकी बाट जोएगा, जो कोई उसका इंतजार करेगा, वो नया बल प्राप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें क्या लिखा है? आगे मैं पढ़ता हूं, आगे का सेंटेंस पूरा करता हूं। आगे ऐसा लिखा है, वे उकाब की नाई उड़ेगा। कैसे? उकाब मतलब चील, उकाब मतलब चील। और चील की खासियत क्या होती है? जब बहुत आंधी तूफान आती है, वो छुप कर नहीं बैठता, वो उस आंधी तूफान के ऊपर उड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उकाब मतलब चील। और चील की खासियत क्या होती है? जब आंधी तूफान आएगा, ये उकाब छुप कर नहीं बैठता, ये उस तूफान के ऊपर उड़ना सीख जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु चाहता है कि इंतजार करके जो विश्वास तुझ में आएगा, तब आने वाले दिनों में उसी उकाब की तरह तू उड़ेगा। ऐसा नहीं कि तू प्रभु में आने के बाद समस्या नहीं आएगी, निराशा नहीं आएगी, 100% समस्या आएगी, मगर उसी उकाब की तरह तू उड़ता रहेगा और आने वाली हर एक समस्या का रूपांतर तेरे जीवन में परमेश्वर गवाही में बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है बाइबल में? आगे उसको ऐसा कंप्लीट किया उन्होंने। आगे ऐसा लिखा है, वे दौड़ेंगे मगर श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दौड़ेंगे मगर श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे मगर थकित ना होंगे। मतलब क्या? जब ये भाई इंतजार करना सीख जाएगा और जब परमेश्वर उसको आशीष देगा, तो ऐसे प्रकार का विश्वास इसका मजबूत हो जाएगा कि आने वाले दिनों में फिर कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी चिंता हो, कितनी भी बड़ी निराशा हो, इसको वो थोड़ा भी हिला ना पाएगी। ये इसे थोड़ा भी थका नहीं सकती। ये आराम से बना रहेगा कि नहीं, मैं तैयार हूँ और एक बार परमेश्वर की गवाही के लिए मैं तैयार हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु चाहता है कि तुम क्या करो? इंतजार करो। क्योंकि जब तुम इंतजार करोगे, तुम एक नए विश्वास को पाओगे और वही विश्वास तुम्हारी सेवकाई में तुम्हें आत्मा से ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं फिर से कहता हूँ, तुम सिर्फ बाइबल के स्क्रिप्चर पढ़ के लोगों को बोलोगे वो इतना काम नहीं करेगा, तो वो उसमें सामर्थ्य नहीं है क्या? है। मगर बाइबल कहता है कि तुम जो कुछ करते हो उसमें क्या ऐड करो? विश्वास। क्या ऐड करो? विश्वास। उसको विश्वास में तुम मिलाओ। तुम्हारे पास वचन है, वचन अपने आप में सामर्थ्य है, मगर जब तक उसको विश्वास में तुम नहीं मिलाते, वो काम नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन तो तुम्हारे पास है, मगर वो विश्वास तुम्हारे पास नहीं जो विश्वास तुमको चाहिए। और इसलिए प्रभु चाहता है कि तुम्हारे अनुभव से, तुम्हारी समस्याओं से मैं तुम्हारे विश्वास के स्तर को बढ़ाऊंगा।
ताकि जो वचन तुम में है, जो वचन तुम्हारे पास उस बाइबल में, वो तुम्हारे द्वारा सामर्थ्य से बहेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें इंतज़ार करना सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। देखो एक गवाही मैं लूँगा इस भाई की कि हमें इंतज़ार करना है। क्या करना है? इंतज़ार करना है। और अगर जब हम इंतज़ार करेंगे, हम लोग नई शक्ति को प्राप्त करेंगे, हमारा विश्वास का स्तर और ऊंचा हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ अनुभव, जीवित अनुभव, एक जीवित साक्ष्य इस भाई के जीवन में। इस भाई ने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और वो एडिशनल कोर्स करने के लिए वहाँ पर पूना में गया और वहाँ पर वो एक्स्ट्रा कोर्सेज को कर रहा था। वो कोर्स उसने क्रैक किया और जब वहाँ पर कैंपस इंटरव्यू होने वाले थे, तो पहले कैंपस इंटरव्यू थे और कैंपस इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि कैंपस इंटरव्यू में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसने फुल्ली एफर्ट्स किए, इसने अपनी तरफ से पूरा हर एक जितना कोशिश करता आएगा इसने पूरी कोशिश की, मगर कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ। सेकेंड राउंड इस तरह था कि अब कंपनी जो होगी वो कैंपस में नहीं आएगी, तुमको बाहर कहाँ जाना पड़ेगा? कंपनियों में। पहले कंपनी कहाँ पे आती थी? कॉलेज में, मगर वहाँ पे इस भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ। और जैसा कि इस भाई के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि ये विश्वासी है, ये प्रार्थना करने वाला है, ये वचन में चलने वाला है, ये वचन सिखाने वाला है। मगर उस स्थिति से जब ये गुजर रहा था, सेकंड स्टेज ऐसी हुई कि जब वहाँ के कैंपस इंटरव्यू खत्म हुए, इसको बाहर कहाँ जाना पड़ा? कंपनियों में। मगर वहाँ पर भी जिस प्रकार की सफलता इसको मिलनी चाहिए थी, वो सफलता इसको नहीं मिल रही थी। और उसी दौरान इसको क्या करना था? इंतज़ार। कि अगर मैं प्रभु के पास देख रहा हूँ तो परमेश्वर मेरे साइड से 100% कार्य करेगा। मगर ऐसा हो रहा था कि शैतान इसके मन से खेलने लग गया। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी गवाही ये अपने मुख से ही दे कि किस प्रकार के विचार चल रहे थे, कैसे उसके हॉस्टल्स के ब्रदर एक एक करके उनको जॉब मिल रहा था, किस प्रकार के सवाल इसको पूछ रहे थे। इसी के मुख से हम लोग सुनेंगे। प्रोसिजर अशी होती, इंटरव्ह्यूज पहिले ऑन कॅम्पस होता। आता जसं दादाने सांगितलं, ऑन कॅम्पस म्हणजे कंपनीज ज्या होत्या त्या कॉलेजमध्ये येऊन इंटरव्ह्यूज घेत होत्या आणि त्या ऑन कॅम्पसमध्ये माझं सिलेक्शन झालं नाही आणि मग त्याच्यानंतर ऑफ कॅम्पस स्टार्ट झालं। आता ऑफ कॅम्पसमध्ये असं होतं की कंपनीज आपल्या कॉलेजमध्ये येत नाही, तर कॉलेजच्या स्टुडंट्सला कंपनीमध्ये जाऊन काय करावं लागतं? इंटरव्ह्यू द्यावं लागतं। आणि हे जे ऑफ कॅम्पस होतं हे पण एक ठराविक वेळेसाठी होतं आणि एका ठराविक वेळेनंतर हे ऑफ कॅम्पस पण संपणार होतं। ऑन कॅम्पसमध्ये नाही झालं, ठीक आहे, मी देवप्पाला म्हणालो, देवप्पा तू माझ्यासोबत आहेस, ऑफ कॅम्पसमध्ये तू माझ्या बाजूने नक्कीच कार्य करशील आणि तुम्हाला नक्कीच जॉब मिळवून देशील। आणि असं झालं, ऑन कॅम्पसमध्ये माझ्या हॉस्टेलमध्ये जेवढी मुलं होती त्याच्यामधली थोडीशी मुलं ऑफ कॅम्पसला उरली, बाकी सर्वजण काय झाली? प्लेस झाली, सर्वांना जॉब मिळाला। आणि ऑफ कॅम्पस जसं स्टार्ट झालं, ऑफ कॅम्पसमध्ये जी राहिलेली मुलं होती ती सर्व प्लेस झाली आणि पूर्ण हॉस्टेलमध्ये मी एकटाच उरलो की ज्याचं प्लेसमेंट झालं नव्हतं। आणि असं करता करता ऑफ कॅम्पसचा पण शेवटला दिवस आला आणि त्या वेळेमध्ये सैतान येऊन माझ्या मनाशी खेळू लागला की बघ आता ऑफ कॅम्पसचा पण शेवटला दिवस आला आहे आणि तू तुझ्या देवावर विश्वास ठेवतो, तू म्हणतो की प्रभू माझ्या बाजूने कार्य करेल, प्रभू मला जॉब मिळवून देईल, आणि आज उद्या शेवटला दिवस आहे आणि तुझं अजूनपर्यंत काय झालं आहे? सिलेक्शन झालेलं नाही, तुझं काय प्लेसमेंट होणार नाही। तो अनेक प्रश्न माझ्या मनामध्ये टाकू लागला आणि जी वचनं मी पहिले वाचली होती आणि मी त्याच्यावर विश्वास ठेवत होतो, त्याच्यावर तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करायला लागला की बघ बायबलमध्ये तर असं लिहिलं आहे की मी तुझं नाव मोठं करेल, मी प्रभू येशूवर विश्वास, तू जर प्रभू येशूवर विश्वास ठेवतो तर तो तुझी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करेल, ते तुला मिळालेलंच आहे। आणि तो काय करायला लागला? क्रॉस क्वेश्चनिंग करू लागला। तो माझ्या मनाशी बोलू लागला, बघ कोणतं वचन पूर्ण होतं आहे का? ती जी बाकीची मुलं आहेत ती तर बघ, तिथं देवावर विश्वासही ठेवत नाही, तरी देखील ती काय झाली? प्लेस झाली। आणि तू बघ, तू तर जिवंत देवावर विश्वास ठेवता असं तू म्हणतोस, पण तुझं काही प्लेसमेंट होत नाही आहे। आणि मीही त्या विचारांमध्ये काय करू लागलो? त्याच्या विचाराला होकार देऊन तेच विचार मी काय करू लागलो? मुखाने बोलू लागलो। मी पण काय म्हणू लागलो, नाही असं आता माझी काय प्लेसमेंट होणार नाही, मी पण काय होईल, आता मला घरी जावं लागेल, मग बघूया आता घरी जाऊन आपण काय करायचं पुढे। फॅमिलीचे मेंबर्स पण म्हणू लागले, तू घरी निघून ये, बघूया आपण गव्हर्मेंट जॉबसाठी ट्राय करूया, बघूया आपण इकडे काहीतरी ट्राय करूया। आणि असं करता करता मग जेव्हा शेवटला दिवस होता त्या रात्री मी जेव्हा माझ्या बेडवर झोपलो होतो,
त्यावेळेस अचानक माझ्या मनामध्ये विचार आला की जी मुलं होती ती पहिले काय होती, नास्तिक होती, तीवर देखील विश्वास ठेवत नव्हती. आणि ती मुलं जॉब लागल्यानंतर काय करू लागली, मी म्हणालो देवबापा तू तर माझं जिवंत देवबाप आहे, ह्या मला जॉब मिळाला नाही, आपलं रिलेशन काय होत राहिलं आहे, खराब होत राहिलं आहे, आपलं रिलेशन खराब होत राहिलं, तू जिवंत देवापासूनसुद्धा आपलं रिलेशन खराब होत राहिलं आहे. मी तर विश्वास ठेवत होतो, मी आता अविश्वास होत राहिलो आहे. आणि मी त्या दिवशी देवबापाला बोललो की नाही, जरी जॉब मिळत नाही ठीक आहे, तुझ्या आणि माझ्यामध्ये हा जॉब येऊ शकत नाही, जॉब मिळाला नाही मिळाला मला काही एक फरक नाही, प्रभू मी तुझ्यावर विश्वास ठेवतो, आत्ता नाही पण तू नंतर नक्कीच कार्य करशील. आणि मी त्या दिवशी काही काळजी न करता, मी रोज पहिले जेव्हा इंटरव्ह्यूला जायचो खूप अभ्यास करायचो, अरे उद्या इंटरव्ह्यू असं आहे तसं आहे, खूप अभ्यास करायचो, खूप तयारी करायचो, आणि दुसऱ्या दिवशी इंटरव्ह्यूला जायचो आणि माझ्या वाट्याला काय निराशा यायची. पण त्या दिवशी मी जसं प्रभूने सांगितलं की मला एक वचन मिळालं की बलाने नव्हे पराक्रमाने नव्हे तर परमेश्वराच्या आत्म्यानेच कार्य सिद्धीच जाईल. मी म्हणलो प्रभू मी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो आणि मी काळजी करत नाही, मी विना चिंता करता आता झोपतो, तुझी जर इच्छा असेल तर तू उद्या मला जॉब देशीलच. आणि मी त्या दिवशी झोपलो. दुसऱ्या दिवशी मी जेव्हा उठून इंटरव्ह्यूला गेलो, सर्व मुलं अभ्यास करत होते. मी म्हणलो देवबा मी आता चिंता करणार नाही, तुझी इच्छा असेल तर तू मला नक्कीच जॉब देशील. आणि माझा प्रॉब्लेम असा होता, माझं एज्युकेशनल जे करिक्युलम आहे त्याच्यामध्ये मला इंजिनिअरिंगमध्ये 2 वर्षाचा गॅप होता. आणि सर्वजण असं म्हणतात की इंजिनिअरिंगमध्ये गॅप असल्यानंतर, इयर गॅप असल्यानंतर तुम्हाला जॉबमध्ये खूप प्रॉब्लेम होतो, तुम्हाला जॉब काय मिळत नाही. आणि लिटरली तो जो इंटरव्ह्यू घेणार होता त्याच्याही ही गोष्ट लक्षात आली आणि त्याने मला हाच पहिला प्रश्न विचारला की 12वी 2009 आणि इंजिनिअरिंग 2016, 7 वर्ष, 4 वर्षाच्या कोर्सला 7 वर्ष लागले, हे असं कसं काय. म्हणालो सर मी जेव्हा त्यावेळेस करत होतो त्यावेळेस मला काही जीवनाला मीनिंग नव्हतं, एम नव्हता, जोपर्यंत आला तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता आणि त्याच्यामध्ये माझे हे वर्ष निघून गेले. पण फर्स्ट टाईम मी एका इंटरव्ह्यूच्या तोंडातून अशी गोष्ट ऐकली की तो म्हणाला ह्या ठिकाणी दुसरी मुलं असती तर ते 7 वर्षात ते सोडून देतात इंजिनिअरिंग, ते कंप्लीट करत नाही, पण तू कंप्लीट केलं, ही तुझी क्वालिटी मला आवडली, म्हणून मला याच्याशी काही प्रॉब्लेम नाही. आणि तो पुढे पुढे इंटरव्ह्यू घेत गेला. जसं प्रभू म्हणतो की मी राजाचं मन काय कळलं, पाण्याच्या ओघाप्रमाणे बदलल. आणि त्याचं मन खरंच परमेश्वराने काय केलं, बदललं. आणि तो गुड 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 असं म्हणत 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 आणि मग काय केलं, त्याने मला म्हटला की वी विल मेल यू, म्हणजे मी तुम्हाला मेल पाठवल. आणि जेव्हा मी तिथून निघालो मी म्हणलो प्रभू तू कार्य केलेलं आहे, मी आता चिंता करणार नाही. आणि मी जेव्हा रूमवर आलो तेव्हा त्यांनी मला मेल केला की तुम्ही सिलेक्ट झालेला आहात. आणि शेवटल्या दिवशी परमेश्वरांनी कार्य केलं आणि खरोखर तो माझ्या विश्वासामध्ये एक वाढ करत होता, तो मला अनुभव देत होता की जर तू विश्वास ठेवशील तर तू प्रभूचं गौरव नक्कीच पाहशील. आणि त्याने खरंच मला त्याचं गौरव दाखवलं, त्याबद्दल मी त्याला धन्यवाद देतो आणि प्रभूच्या नावाची स्तुती करतो. प्रेज़ द लॉर्ड. ओके, फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा कि जो चीज़ इस भाई ने कही कि प्रभु को इसने कहा कि तुझ में और मुझ में जॉब आड़ा नहीं आना चाहिए. कल सिलेक्ट होता हूँ ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं, मुझको पता है आज ही नहीं कल तू मुझको देने वाला है. प्रेज़ द लॉर्ड. ये भाई इंतज़ार करना सीख गया. प्रेज़ द लॉर्ड. यस, क्या सीख गया, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं हताश नहीं होऊंगा, मगर प्रभु तेरे और मेरे बीच में जॉब नहीं आना चाहिए, इसके द्वारा मैं तेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित नहीं करूँगा. और जब ये क्वालिटी प्रभु ने इसमें देख ली, प्रभु को पता चल गया कि जो कुछ मुझे तुझे सिखाना था तू वो सीख गया. प्रेज़ द लॉर्ड. तुझ में बात आ गई, कौन सी, इंतज़ार करना, कि कल तो तेरा आखिरी दिन है. हो सकता है उस दिन रोता कि नहीं प्रभु कल का लास्ट दिन है, अब मैं घर पे क्या मुँह लेके जाऊँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इतना कोर्स के लिए गया, इतना पैसा खर्च किया. मगर इसने क्या कहा परमेश्वर से, ये जॉब तेरे और मेरे बीच में नहीं मिला, कोई बात नहीं, आने वाले में तू मुझको देगा. प्रेज़ द लॉर्ड. और सेकंड डे पे ही इसके डैडी उसको लेने के लिए गाड़ी लेकर वहाँ जाने वाले थे, सारा सामान पैक करके ले आने वाले थे. मगर देखो परमेश्वर कितना महान है. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि ये भाई तो ऑलरेडी परमेश्वर की क्या करता है, सेवा करता है, मगर अब ऐसी गवाही इसके पास है इसकी व्यक्तिगत जीवन की, ये लोगों में 4 लोगों में विश्वास से डटकर
खड़कर कह सकता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर कार्य करेगा। जब वहां पे 0 अपॉर्चुनिटी हो तब भी ये बोलेगा। कितना अपॉर्चुनिटी? 0%। फिर भी बोलेगा नहीं, 101% मेरा परमेश्वर कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता था कि ये जो भाई परमेश्वर को जानता है, इसके विश्वास में एक धार आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे इसने गवाही दी, हमारे हार्ट को टच नहीं हुई क्या? क्या था ये टच होने वाला? इसके विश्वास में एक धार आ चुकी है। अभी इसने व्यक्तिगत परमेश्वर का अनुभव लिया है कि परमेश्वर शून्यमय स्थिति से हमको उठा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी स्थिति से कि जहां पर कोई आशा नहीं, मगर ये फिर भी इंतजार करता रहा। और प्रभु यही चाहता है कि जो इंतजार इसने किया, जो इब्राहिम ने किया, जो यूसुफ ने किया, जो दाऊद ने किया, वही इंतजार हमको करना है, ताकि हमारे विश्वास के स्तर को प्रभु और एक और ऊपर ले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी शक्ति को परमेश्वर नया कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब तुम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो और वो चीज़ तुमको ना मिले, अपने मन में निराशा को हावी ना होने देना। अपने मन को कहना है कि मुझे क्या करना है? इंतज़ार करना है। मुझे इंतज़ार करना है, क्योंकि मैं जिससे प्रार्थना करता हूँ वो विश्वासी है। वो अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ेगा, मगर मुझे अपने विश्वास से बरकरार रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो बाइबल में से वचन दिए, ये वचन किसने दिए? वो अपने वचन को कभी नहीं भूलेगा। वो अपने दिए हुए वचन को कभी नहीं भूलेगा, मगर मुझे बरकरार रहना है अपने विश्वास में। इसलिए मुझे मेरे मन को कहते रहना है कि नहीं, तुझे इंतज़ार करना है। आज नहीं हुआ क्या? कल होगा। कल नहीं हुआ क्या? परसों होगा। परसों नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए ज़रूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे अनुभव से ले जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में जब परमेश्वर का सुसमाचार मुझे फैलाना है या परमेश्वर के बारे में मुझे पता ना है, मुझे बाइबल रेफर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी गवाही उनके लिए सुसमाचार बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, मुझे वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा किसका मिरेकल बताऊँ प्रभु। प्रभु बोलेगा तू ही खुद में मिरेकल है, तू ही खुद में एक अपना मिरेकल ही बोल दे, कार्य हो जाएगा। क्योंकि तेरे मिरेकल में तू कहीं नहीं है, तू सब जानता है कि मैं ही मैं वहाँ पर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, प्रभु ये चाहता है कि ऐसा हमारे जीवन में हो। देखो, हर एक प्रचार को हम सुनते हैं और अनेक बार उनके प्रचार में हम उनकी व्यक्तिगत गवाही को सुनते, उनके व्यक्तिगत अनुभव को सुनते। क्यों हम सुनते? क्योंकि प्रभु ने उनको चेक किया, परमेश्वर ने उनको इंतज़ार करना सिखाया और उनकी शक्ति को परमेश्वर ने नया किया। इसलिए कि आने वाले दिनों में मेरे वचन के साथ तेरी गवाही भी जुड़ जाए और मेरा वचन और आगे जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हर कोई यूसुफ को नहीं जानता, हर कोई इब्राहिम को नहीं जानता, मगर इसके फ्रेंड्स इसको जानते, इसके एरिया के लोग इसको जानते। वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, किसको जानते? इस भाई को जानते। और जब ये अपनी गवाही बोलेगा, वो 100% परमेश्वर की ओर इंप्रेस हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हर व्यक्ति को तुम यूसुफ के बारे में बताएंगे तो उसको समझ में आएगा क्या? इब्राहिम को ने बाइबल कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसी में टाइम जाएगा, उसको इतना समझ में नहीं आएगा। मगर लोग तुमको व्यक्तिगत तौर से जानते हो कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी मेंटेलिटी कैसी है, तुम्हारा ड्रेसअप कैसा है। मगर जब प्रभु का कार्य तुम में होता है तो बदलाव लोग देखते हैं, और वो बदलाव से लोग हमारे परमेश्वर की ओर आकर्षित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहता है कि जो कोई मेरी बाट जोता है, जो कोई मेरा इंतजार करता है, वो नई शक्ति, वो नया बल प्रदान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हो सकता है यहाँ पर या जो टीवी पे देख रहा है, तुम इंतज़ार करने के मोड में हो, तो प्लीज़ निराश नहीं होना। अपने आंसुओं को जो बह रहे उसको क्या करो? स्टॉप करो। अपने मुंह से जो नकारात्मकता निकल रही है, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, स्टॉप करो। हमें क्या करना है? इंतज़ार। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बल को बढ़ाना चाहता है। प्रभु तुम्हारा विश्वास जो तुम्हारे अंदर है, उस विश्वास के स्तर को एक स्थिरता में खड़े करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास तुम में है, मगर अभी कैसा है? विश्वास हिलता है। मगर प्रभु चाहता है कि जब तेरे जीवन में गवाही हो, वो विश्वास हिलेगा नहीं, वो रॉक की तरह खड़ा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है हमें? किसको बोलना इंतज़ार करो? अपने मन को। इसको बोलो कि इंतज़ार करना है, आशा नहीं छोड़नी है, विश्वास करना है कि परमेश्वर कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद कि तू अच्छा है मेरे प्रभु, तेरे मार्ग तूने हमें प्रकट किए,
कि हमें इंतज़ार करना है प्रभु, हमें तेरी बाट जोनी है मेरे पिता, हमें प्रतीक्षा करनी है मेरे परमेश्वर। क्योंकि जो कोई प्रतीक्षा करेगा प्रभु, वो नई शक्ति संपादन करेगा, वो नया बल प्राप्त करेगा, वो उकाब की तरह उड़ेगा मेरे परमेश्वर, वो दौड़ेगा मगर न थकेगा मेरे पिता। आने वाले दिनों में प्रभु उसकी व्यक्तिगत जीवन की जो कुछ प्रभु परमेश्वर साक्ष्य मेरे पिता, वही लोगों के लिए सुसमाचार बन जाएगी मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उनकी गवाही लोगों के जीवन में कार्य करे मेरे पिता। लॉर्ड, प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जो कोई भी है आज और जो टीवी पर देख रहे हैं मेरे पिता, तू जानता है कि वो क्या मांग रहे पिता, और मेरा परमेश्वर कहता है कि सुन, इंतज़ार कर। ये मन जो तेरा विचलित हो रहा है, इस मन पे से जो शैतान बात कर रहा है और तेरे विश्वास को हिला रहा है, इन सवालों को तू अपने मन पे हावी ना होने देना। तुझे इंतज़ार करना है, तुझे विश्वास से बना रहना है, ताकि जो कुछ तू मांग रहा है वो हकीकत में तू देखेगा। तू देखेगा तेरा घर पूरा हो चुका है, तू देखेगा तुझे एक विश्वासु जीवन साथीदार परमेश्वर ने दिया है, तू देखेगा संतान की आशीष तुझे मिली, तू देखेगा एक उत्तम सी जॉब तुझे परमेश्वर दे रहा है, तू देखेगा तेरे बिजनेस में परमेश्वर तुझे सफलता दे रहा है। विश्वास से बना रहे, परमेश्वर तेरे 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 साइड से कार्य करने वाला है। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए प्रभु कि अब्बा, हम सब में मन है मेरे पिता और वो विचलित होता है मेरे प्रभु, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आपकी ओर, या पवित्र आत्मा हमें स्थिर करे मेरे परमेश्वर, हमारे विश्वास को बनाए रखे प्रभु। जो कुछ शैतान हमारे मन से बात करता है मेरे पिता, उस प्रश्नों को हम सहमत ना हो मेरे प्रभु, उससे हम सम्मति ना दे मेरे पिता, बल्कि हम तेरे वचन की ओर देखें, हम इब्राहिम की ओर देखें, हम यूसुफ की ओर देखें मेरे परमेश्वर, हम दाऊद की ओर देखें परमेश्वर, हम इस भाई की गवाही की ओर देखें मेरे पिता। प्रभु, हमको शक्ति दे मेरे पिता, प्रतीक्षा करने की प्रभु, इंतज़ार करने की पिता, ताकि हमारे जीवन में हम तेरा एक नया अनुभव ले सके प्रभु, और हम जो जिस विश्वास में आज है उस विश्वास का स्तर और आगे बढ़े प्रभु, और हम में तेरा और महिमा हो मेरे पिता। सारा महिमा आपको देते हुए प्रभु ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता स्वीकारता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हा सर्वांना प्रभू यीशू ख्रिस्तामध्ये प्रेमपूर्वक आमंत्रण देतो का तुम्ही नक्की या सहभागितेमध्ये येऊन आशीर्वादित होऊ शकता। तुमच्या माहितीसाठी मी हे वेळपत्रक तुम्हासाठी सांगतो। दर बुधवारी आणि शनिवारी सायंकाळी 7 वाजता अहमदनगर या ठिकाणी युनियन ट्रेनिंग कॉलेज हतमपुरा या ठिकाणी प्रार्थना सभा असते। बुधवारी वचनाचा सखोल अभ्यास असतो आणि शनिवारी आशीर्वाद सभा असते, आणि ही विनामूल्य आहे, आणि म्हणून तुम्ही नक्की येऊन आशीर्वाद होऊ शकता। त्याचप्रकारे पोखर्डी या गावामध्ये देखील दर गुरुवारी आणि रविवारी सायंकाळी 7 वाजता ही प्रार्थना असते, तुम्ही त्याही ठिकाणी आशीर्वाद होऊ शकता। आणि त्याचप्रकारे शेवगाव या ठिकाणी शेवगाव स्टँड समोर मराठी मुलांची शाळा त्या ठिकाणी देखील दर रविवारी सकाळी 11 वाजता ही प्रार्थना असते, आणि म्हणून या ठिकाणी नगर, पोखर्डी आणि शेवगाव या ठिकठिकाणी आमच्या प्रार्थना असतात। आम्ही तुम्हाला ते वेळपत्रक सांगितलं आहे, तुम्ही नक्की या, जेणेकरून तुमची आध्यात्मिक वाढ होईल आणि देवाचा अधिक गौरव तुमच्यामध्ये होईल। प्रेज द लॉर्ड। त्याचप्रकारे जर ह्या संदेशाद्वारे, प्रार्थनेद्वारे परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करत आहे, तर तुम्ही नक्की ती साक्ष सांगू शकता, आणि या वचनाद्वारे कोणता बदलाव तुमच्यामध्ये येत आहे, कशाप्रकारे तुमची आध्यात्मिक उन्नती होत आहे, कशाप्रकारे ते तुमची भेट घेत आहे। जर अशा प्रकारे परमेश्वर या वचनाद्वारे तुम्हाला स्पर्श करतोय, तर नक्की तुमची साक्ष आम्हाला सांगा। काही वचनाद्वारे काय तुमच्यामध्ये एक बदलाव, काय एक परिवर्तन तुमच्या विश्वासामध्ये, तुमची आध्यात्मिक उन्नतीमध्ये येत आहे। असं काही साक्ष तुमच्या जीवनामध्ये असेल तर तुम्ही नक्की ही साक्ष सांगा आणि देवाचा गौरव करा। प्रेज द लॉर्ड।